हेलो एवरीवन, मिस संगीता बुटीक चैनल में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप सभी को कटोरी ब्लाउज की कटिंग बताऊंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला नाप हमें मिला हुआ है ब्लाउज का। तो इसका हमें प्रॉपर नाप ले लेना है। तो नाप हमें कहाँ कहाँ लेना है वो बता देती हूँ। एक डेमो दे दूँगी जिससे कि आपको पता चले कि हमें कहाँ कहाँ नापी लेना है। तो शोल्डर का नाप लेना रहता है इस तरीके से। उसके बाद ये जो आर्म होल है इसको नाप लेंगे। ये जो आपका यहाँ पे सिलाई है वहाँ तक आपको लेना है। उसके बाद ये जो गोलाई है इसको प्रॉपर आपको अच्छे से नापना है। उसके बाद जो ब्लाउज का सीना रहता है, चेस्ट, उसको आपको प्रॉपर यहाँ पे नापना है। फिर कमर का गोलाई नापेंगे। इतना हो जाने के बाद और एक चीज़, यहाँ पे गले का जो पीछे का जो लेंथ है उसको इस तरीके से नापना है। या तो ये वाला पट्टी जो है चौड़ाई कितना है वो नाप लेना है। उसके बाद फ्रंट में हमें क्या करना है, फ्रंट आगे का जो गला का लंबाई है वो नापेंगे। कटोरी का चौड़ाई हमें नापना है। फिर शोल्डर से हमें बस्ट पॉइंट नापना है। उसके बाद जो यहाँ पे बेल्ट है इसको आपको नापना है। तो इतना ही मेजरमेंट हमें लेना रहता है पुराने ब्लाउज से, जो नापी में हमें मिला होता है उससे। तो इस तरीके से हमें नाप ले लेना है। तो सबसे पहले हमें कपड़ा थोड़ा सा हमारा तिरछा रहता है तो इसको पहले हम सीधा करेंगे यहाँ से। तो इतना हमने निशान लगा लिया है। अब हमें पीछे साइड यहाँ पे तुड़पाई करना है। तो 1.5 इंच हम यहाँ पे निशान लगा रहे हैं। इस तरीके से। अब यहाँ से हमारा जो रेडी लेंथ रहेगा वो हम मार्क करेंगे। तो पौना यहाँ पे हमें 12 इंच ब्लाउज का रेडी लेंथ रखना है इस तरीके से। और यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन के लिए 1.5 इंच ले लेना है। इस तरीके से एक निशान लगा लेंगे। शोल्डर यहाँ पे हम 5.5 इंच रखेंगे। 34 साइज के अकॉर्डिंग 35 है। और यहाँ पे आर्म होल का लंबाई हम रखेंगे 5.25 इंच। तो यहाँ से आपको इस तरीके से माप करके देख लेना है। इस तरीके से यहाँ पे ऐसे निशान लगाएंगे और इसको इस तरीके से पहले एक सीधा निशान लगा देंगे ऐसे। अब 34 साइज का ब्लाउज है 35 का, तो उसका चौथा हिस्सा हमारा होगा 8.25 इंच इस तरीके से। तो 8.25 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ पे हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे। यहाँ से कमर हमारा 15 इंच है तो उसका चौथा भाग होगा 7.5 इंच। 1 इंच यहाँ पे टक्स के लिए लेंगे, बैक में जो पीछे में हमारा टक्स लगता है उसके लिए। और 1.5 इंच यहाँ पे हम मार्जिन रखेंगे। इतना करने के बाद अब हमें बैक साइड में आर्म होल की जो गोलाई है वो 1.5 इंच पर लगाएंगे और यहाँ से आधा कर लेंगे इस तरीके से आर्म होल की गोलाई देने के लिए और निशान लगाएंगे। और यहाँ से हम आर्म होल की गोलाई का निशान लगाएंगे। ये वाला निशान थोड़ा सा हमारा नीचे की ओर जाएगा ऐसे। उसके बाद हम गले को खोलेंगे 2 इंच। इसका जो लंबाई हम देखिए 8.5 इंच रखेंगे। नीचे से चौड़ाई हम लगभग 2.5 इंच कर देंगे। और इस तरीके से एक चौकोर बॉक्स हमें तैयार कर लेना है, देखिए इस तरीके से। और यहाँ से सिंपली हम गोल गला बनाएंगे इस तरीके से। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। इतना करने के बाद तो कटिंग मैं
यहाँ पे आपको नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। मैंने यहाँ पे फ्रंट पल्ले की कटिंग करने के लिए एक पेपर लिया है, ये कॉपी का पेपर है। और इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे तो जो अस्तर का फैब्रिक है वो आपका बचत भी होगा और अच्छे से कटिंग भी होगा, चाहे कोई भी साइज का हो। तो जब भी आप फ्रंट पल्ले की कटिंग करें, बैक पल्ले से 1 इंच आपको बढ़ा के लेना है फ्रंट पल्ला। तो यहाँ पे मैं 1 इंच बढ़ा के ले रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा इसको कर सकते हैं, 1.5 इंच, 1.25 इंच इतना भी ले सकते हैं। उसके बाद मार्किंग करेंगे, इस तरीके से एक सीधा लाइन बना लेंगे और जहाँ पे हमने मार्किंग करी है वहाँ एज इट इज़ हमें बैक पल्ले को रखना है बराबर से। इस तरीके से आप देख ही पा रहे होंगे। उसके बाद एज इट इज़ हमें मार्किंग कर लेना है बैक पल्ले के बराबर और उसके बाद हमें मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेना है। कटिंग करने के बाद अब हमें सबसे पहले फ्रंट जो पल्ला है उसमें आर्म होल की गहराई देनी है। तो फिर से हम जितना बैक पल्ले में आर्म होल की लंबाई लिए थे उतना मार्किंग कर लेंगे और इस तरीके से हमें यहाँ पे शेप दे लेना है। उसके बाद अब हमें आधा इंच अंदर लेते हुए आर्म होल की गोलाई डालनी है फ्रंट पल्ले में, इस तरीके से। अब मैं यहाँ पे गले का चौड़ाई ले रही हूँ 2 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। लंबाई यहाँ पे मैं ले रही हूँ 6.5 इंच और नीचे से हम यहाँ पे चौड़ाई गले का 2.5 इंच रख रहे हैं। और उसके बाद एक चौकोर बॉक्स बना लेंगे और सिंपली मैं यहाँ पे गोल गला बना रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कोई और डिज़ाइन बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि बेल्ट का चौड़ाई लेना है। तो यहाँ पे हमें जितना यहाँ पे मिला हुआ है साइज उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे नाप करके लेना है। तो तुरपाई का भी आपको कपड़ा को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मैं देखिए 4 इंच पर बेल्ट का निशान लगा रही हूँ। रेडी होकर के ये हमारा 3 इंच पर आएगा और इस तरीके से एक सीधा लाइन बना लेंगे। अब हमें कटोरी का निशान लगाना है। इस निशान को थोड़ा सा ऊपर ले लेंगे कटोरी का निशान लगाने से पहले। और कटोरी का यहाँ पे मार्किंग में 5.25 इंच पर कर रही हूँ। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा करेंगे, साइज के अकॉर्डिंग लेना है। और आर्म होल की साइड से 2.5 इंच पर हमने निशान लगाया है और गले की साइड से मैं यहाँ पे 1.25 इंच पर निशान लगा रही हूँ और इस तरीके से कटोरी का शेप बना लेंगे। और इस तरीके से आपको इस साइड ऐसे ऊपर की ओर एक निशान लगाना है और बीच में जो हमने मार्किंग की है उस पार्ट को हमें हटा देना है छांट करके। इतना करने के बाद हमें अब इसे कटिंग कर लेना है। अब जो कटोरी हमारी निकली है उसको हमें बड़ा करना है। सेम यही कटोरी को नहीं लगाना है। तो कटोरी को बड़ा करने के लिए मैंने फिर से एक पेपर लिया हुआ है। सबसे पहले क्या करना है कि जो कटोरी हमारी निकली हुई है उसी के बराबर मार्किंग कर लेंगे। एज इट इज़ आपको छाप लेना है, मार्किंग कर लेनी है इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे कटोरी में जो टक्स लगता है उसका मार्जिन यहाँ पे देना है। तो देखिए इस साइड मैं 1 इंच ले रही हूँ क्योंकि साइज हमारा 34-35 है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम 1 इंच ले रहे हैं और इस साइड हमें सिर्फ आधा इंच सिलाई मार्जिन लेकर के इस तरीके से हमें स्केल से मिला देना है। और इस साइड भी हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ थोड़ा सा आधा इंच सिलाई मार्जिन लेकर के और नीचे वाले मार्किंग से हमें मिला देना है इस तरीके से। अब क्या करेंगे, कटोरी का सेंटर मार्क करेंगे। तो इस तरीके से आपको टेप को फोल्ड करना है सेंटर से और एक सेंटर में एक निशान लगाना है बीचों बीच। अब नीचे हमें सेंटर से
1.5 इंच निशान लगाना है इस तरीके से। उसके बाद इस तरीके से हमें मार्किंग को मिला देना है। तो बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको कटोरी को बड़ा करना भी बताया। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इसको आप कटिंग कर लेंगे और इस तरीके से हमारा फरमा तैयार हो जाता है। तो आप फरमा भी बना करके रख सकते हैं। उसके बाद ये जो हमने फरमा अभी कटिंग किया इसी को रख करके और अब हम फ्रंट पल्ले की कटिंग करेंगे। तो पहले जहाँ जहाँ हमारा एडजस्ट हो पाता है वहाँ वहाँ आपको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। और कटोरी को हमेशा ओरेब आपको बैठा करके और यहाँ पे कटिंग करनी है। तो हमने मार्किंग कर ली है। तो इस तरीके से आपको फर्मे को बैठा करके मार्किंग कर लेनी है। अब इसे कटिंग कर लेंगे। तो देखिए हमने सारे पार्ट्स की कटिंग कर ली है फ्रंट पल्ले की। तो इसी तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। अब हमें जो फैब्रिक बचा हुआ है उसमें से अब आस्तीन की कटिंग करनी है। तो आस्तीन की कटिंग करने से पहले आपको कपड़े को 4 फोल्ड कर लेना है। ये 2 फोल्ड है तो अब हमें 4 फोल्ड कर लेना है। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे जो हमें मेजरमेंट लिया हुआ है आस्तीन से तो उसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे कटिंग करनी है। अब मैं यहाँ पे आस्तीन की कटिंग करने के लिए पहले जो हमारा चेस्ट का है चौथा हिस्सा उसका मेजरमेंट लेने के बाद 1 इंच घटा करके और इस तरीके से हमें एक निशान लगाना है आस्तीन के लिए। आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। आस्तीन का लंबाई हम रेडी यहाँ पे 4.5 इंच रखेंगे। 1 इंच हमने सिलाई मार्जिन के लिए बढ़ा के लिया है। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद सीधा एक निशान लगा लेंगे। इस तरीके से आपको एक सीधा निशान बना लेना है। अब हमें आस्तीन को डाउन करना है। तो चूँकि ये 5 इंच से ज़्यादा है लंबाई आस्तीन का तो 3 इंच पर आस्तीन को डाउन करेंगे। तो आप देखिएगा कि आपका साइज कितना है उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आस्तीन को डाउन करेंगे। उसके बाद नीचे से भी एक इस तरीके से निशान बना लेना है। इतना करने के बाद अब हमें जो आस्तीन में गोलाई डाली जाती है उसको डालने से पहले इस तरीके से एक सीधा निशान बना लेना है ऐसे। और इस साइड हमें 1 इंच इस तरीके से निशान लगाना है और थोड़ा सा अंदर की ओर निशान लगाते हुए इस तरीके से आपको आस्तीन की गोलाई देनी है। अब हमें आस्तीन की जो मुहरी है उसका निशान लगाना है। तो आस्तीन की मुहरी हमारा 5 इंच है और यहाँ पे 1.5 इंच सिलाई मार्जिन के लिए मैं ले रही हूँ। उसके बाद स्केल की मदद से इस तरीके से आपको यहाँ पे निशान लगाना है। अब हमारा जो आस्तीन है वो मार्किंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। सेंटर पर एक कट लगा देना है और जो भी यहाँ पे फ्रंट पल्ले में गहराई डाली जाती है वो बाद में डालेंगे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं मेजरमेंट करके कि बराबर से कटिंग हुआ है कि नहीं। तो इस तरीके से आपको आधा इंच ऊपर में छोड़ते हुए और देखना है नाप करके कि बराबर आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारी परफेक्ट कटिंग हुई है। अब हमें गले को खोल लेना है। बैक साइड हमने जो गले की मार्किंग की थी उसको कटिंग नहीं किए थे तो कटिंग कर ले रहे हैं। अब हमें जो मेन पार्ट है ब्लाउज का उसको कटिंग करना है। तो हमने ले लिया है देखिए ब्लाउज पीस को और पहले हमें जो यहाँ पे लेस लगा हुआ है उसको इस तरीके से निकाल लेना है और फिर उसके बाद हमें अच्छे से मेन पार्ट को फोल्ड कर लेना है। देखिए बराबर से आपको अच्छे से फोल्ड करना है और जो हमारा अस्तर पार्ट है उसको इस तरीके से बराबर से रखना है। जो फोल्ड खुला वाला पार्ट है मैंने आगे की साइड रखा है और जो फोल्ड वाला साइड है
उसे मैंने अपनी साइड रखा है। तो इसी तरीके से आपको रखना है और आधा इंच का यहाँ पे मार्जिन छोड़ते हुए और इस तरीके से कटिंग कर लेनी है। तो सबसे पहले मैं आपको बैक पल्ले की कटिंग यहाँ पे दिखा रही हूँ। इसी तरीके से आपको सारे पार्ट्स को कटिंग कर लेना है। तो आई होप कि वीडियो हेल्पफुल रहा होगा, तो ज़रूर से सपोर्ट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।